लेकिन जब मैं कर रहा हूं अज्ञान के कारण ये अभिमान हुआ, तो वो क्रिया कर्म बन गई, कर्म बांधता है, क्रिया नहीं बांधती, कर्म बांधता है। पाप पुण्य के भेद कर्म के साथ है। तो ज्ञानियों की, वेदांतियों की दृष्टि से तो ब्रह्म अक्रिय है, उसमें क्रिया है ही नहीं। वो भागवत के 7वें स्कंद में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि परब्रह्म परमात्मा वो तो सदा अपनी समता में स्थित रहता है, तो फिर उसने बार बार देवताओं की मदद करी और दैत्यों को मरवाया, ऐसा क्यों किया? ये तो भेद है, इसमें कहां समता हुई? जब जब पृथ्वी पर दैत्य बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, सब देवता मिलकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दैत्यों को मारते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं। तो ये तो भेद हुआ। भगवान ऐसा भेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भगवान के पास। तो सुखदेव जी ने समझाया कि राजा, ब्रह्म अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं। लेकिन हम अज्ञानवश उसमें क्रिया का आरोप करते हैं। जैसे कि ट्रेन रुकी स्टेशन पर, बगल वाले ने पूछा कौन सा स्टेशन आया भाई? हमने खिड़की के बाहर देख करके बोला हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आया। तुमको यहां उतरना है कि देहरादून जाना है? अरे बोले हमको हरिद्वार ही उतरना है। तो हरिद्वार आ गया, उतरो। ये संवाद सुनने को मिलता है। अच्छा, अब बताओ, हरिद्वार आया है, हरिद्वार ने आने की क्रिया करी है कि तुम हरिद्वार पहुंचे? रेलगाड़ी में बैठकर तुम हरिद्वार पहुंचे हो। हरिद्वार जहां है वहीं है। हरिद्वार में आने जाने की क्रिया, अब कोई पूछे ऊपर की बर्थ पर सोया हुआ है, अरे भैया ट्रेन कहां पहुंची? बोले अभी अभी हरिद्वार गया, अभी अभी मेरठ गया। मेरठ गया, हरिद्वार आया। इन शहरों में आने जाने की कोई क्रिया वास्तव में है ही नहीं, लेकिन हम व्यवहार में बोलते हैं कि हरिद्वार आया, अभी 10 मिनट पहले मेरठ गया। हम व्यवहार में इन शहरों में आने जाने की क्रिया का आरोप करते हैं। उसी प्रकार परब्रह्म कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन वो ये करता है, वो करता है कह करके हम उसमें क्रिया का आरोप करते हैं। तो ब्रह्म अक्रिय है। सांख्यवादी कहते हैं कि ये तो प्रकृति के गुणों में बरतना है, ये सब उन्हीं का कार्य है। लेकिन भक्त लोग जो हम यहां बैठे हैं, हम क्या कहते हैं कि ये सब प्रभु की लीला है, भगवान की लीला। ये लीला शब्द बड़ा प्यारा है।
शिव जी कथा सुनाते हैं पार्वती को तो कहते हैं गिरजा सुनहु राम के लीला। हे गिरजा सुनो, राम की लीला सुनो। भगवान के द्वारा जो होती है सो लीला है। भगवान किसको कहते हैं? जो वेदांतियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, वही भक्तों का भगवान है। भक्ति के चलते जो सगुण साकार हुआ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान लीला करते हैं, और जब लीला करते हैं तो कभी कभी क्रिया में भेद होता है, परंतु भाव में भेद नहीं होता। मतलब बोले वो असुरों को मारते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, भेद है ना। एक को मारा, दूसरे को बचाया, यह क्रिया भेद है, भाव में भेद नहीं है। क्यों? जिसको मारा उसका भी उद्धार किया, और जिसकी रक्षा करी उन पर भी कृपा करी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान पूतना को मारते थोड़ी हैं, पूतना का उद्धार करते हैं। शक्टासुर, तृणावर्त इत्यादि का उद्धार भगवान के द्वारा होता है। भगवान लीला में जब जब देवों को अभिमान हुआ या देवताओं को मोह हो गया, देवताओं में आसुर भाव का प्रवेश हो गया, तो भगवान ने लीला में उन देवताओं को परास्त करके उनमें जो आसुर भाव प्रविष्ट हो गया था उसको मिटा दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के भी मोह हरण की कथा है, इंद्र के अभिमान को हरने की कथा है, वरुण पर विजय प्राप्त करने की कथा है, रासलीला में कामदेव पर विजय प्राप्त करने की कथा है। और दैत्यों को मारकर वास्तव में उनका उद्धार किया है, कृपा ही करी। और मनुष्यों के साथ दिव्य लीला करके, माखन चोरी, बाल लीला, उसके द्वारा मनुष्यों को आनंद भी दिया और अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्यों को उपदेश भी दिया। इस तरह से मनुष्यों पर भी भगवान की कृपा है। सब पर मोरी बराबरी दाया। ठाकुर जी सब पर कृपा ही करते हैं। और याद रखे, कृपा भगवान का स्वभाव है, कार्य नहीं। और क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, कृपा भगवान का स्वभाव है। अब सूर्य को यह कहना पड़ता है कि प्रकाश दो, प्रकाश दो, प्रकाश दो, और तब सूर्य नारायण थोड़े से पसीजते हैं कि ले थोड़ी सी किरणें ले जा ना। सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश मांगना नहीं पड़ता। तुम जहां छुपे हो अंधेरे कमरे में, अंधेरी कोठरी, बाहर आ जाओ, या खिड़की खोलो, द्वार खोलो। कृपा करो, कृपा करो, बार बार बोले हो और फिर थोड़ी सी कृपा करें, ऐसे कृपण कृष्ण नहीं है। कृपा उनका स्वभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं करुणामय मृदुराम स्वभाव श्री रामचंद्र कृपालु। कैसे हैं? शुरुआत ही वहां से करी तुलसीदास जी ने स्तुति की। श्री रामचंद्र कैसे हैं? परिचय में पहली बात
कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय दारुणम, कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। तो लीला करते हैं भगवान। गिरजा सुनहु राम के लीला, रास लीला, राम लीला। सगुण साकार भगवान से संबंधित ये 5 बातों का बड़ा महत्व है। रूप, गुण, लीला, धाम, और नाम। भगवान का रूप कि ये कृष्ण रूप है, ये राम रूप है, ये नरसिंह रूप है। गुण, भगवान के गुण। भगवान के गुणों का संकीर्तन स्तुति में, श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम पटपीत। ऐसा रूप भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का नाम। इसलिए लीला का गायन, कथा, या तो लीला का मंचन है ना, रास मंडलियां भगवान की लीला का मंचन करती हैं। भगवान का धाम, लोग कहां कहां पहुंचते हैं इतनी ठंडी में। बद्री या रामेश्वर, केदार, वृंदावन, अयोध्या। धाम, धाम का महत्व है भक्ति मार्ग। वेदांती क्या कहेगा, अरे क्या भाग भाग के जाते हो, वो परब्रह्म तो उसका कहीं अभाव ही नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो वहां है तो यहां नहीं है क्या? क्यों भागा दौड़ी करते हो? लेकिन भक्त लोग भाग भाग कर वृंदावन, अयोध्या, बद्री, द्वारका, रामेश्वर, तिरुपति बालाजी धाम और भगवान का नाम, नाम संकीर्तन या नाम स्मरण। श्रीमद् भागवत में अजामिल के आख्यान में यही 3 बातों की चर्चा है ना, नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, नाम चिंतन। तो नाम का आश्रय करो, धाम की यात्रा करो, या धाम में निवास करो, या लीला का गायन करो, या लीला का श्रवण करो, या लीला का दर्शन करो, या भगवान के गुणों का चिंतन करो और गुणों का संकीर्तन करो, और भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, उसकी पूजा करो, आराधना करो। मूर्ति पूजा शास्त्रीय है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि निर्गुण में मन को लगाना कठिन है सामान्य लोगों के लिए। अव्यक्त विषयक गति सामान्य लोगों के लिए कठिन है।
अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद बिरवाप्यते। जो देहधारी प्राणी है, उसको जो दिखता नहीं उसको भजना, उसमें मन को लगाना कठिन। इसलिए व्यक्ता व्यक्त सब उसी का रूप है, निराकार साकार उसी का ही रूप है। निर्गुण सगुण दोनों वही है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्तों का भगवान, उसको तुम देख भी सकते हो, उसको तुम सुन भी सकते हो कि आंखों ने देखा श्री कृष्ण कन्हैया लाल को और आंखें दीवानी हो गई। देखें और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए।